नमस्कार। रामायण में आज उत्तरकांड की कथा चल रही है और आपको सुना रहे काकभूषणी का, गरुड़ और काकभूषणी का संवाद। और बहुत अच्छी कथा चल रही है कि कलयुग में कैसा कलयुग होगा, कैसा होगा, क्या उसका समाधान होगा। तो चलिए कथा आगे शुरू करते हैं प्रभु श्री राम जी का स्मरण करते हुए। तामस धर्म करही नर जप तप व्रत मख दान, देव न बरसहि धरनि बये न जामहि धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत दान आदि कर्म तामसी भाव से करने लगेगा, देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाएंगे, सो बोया हुआ बीज उगेगा ही नहीं। अबला कछ भूषण भूरि छुआ क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। सुख चाह मूल न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है अर्थात सदा अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है, बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांत नाश गुमान वसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, रोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने तक उनका ये नाश होगा ही नहीं। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तो उस विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। कलिकाल के मनुष्य को बिहाल अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का विचार नहीं करता कि कौन बहन है कौन बेटी है, इसको ख्याल नहीं करते हैं। न विवेक है, न संतोष है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जनपनी, जानपनी जड़ता पर वंचन जाति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोगो बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वो लोग फैले हुए हैं। सुनु ब्याल ब्यालारि काल कलीमल अवगुण आगार, गुनह बहुत कल युग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक भी गुण भी बड़ा है। कलयुग में एक गुण बड़ा भी है, उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा, मख और जोग जो गति हो सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। सत्ययुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, हरि कति करी ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। सत्ययुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर को तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, सब कर्मों को प्रभु के को समर्पण करके भवसागर को पार करते हैं। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपायन दूजा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव था। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का ज्ञान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा लेता है। कलियुग जोगन जज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना।
सब भरोस तजिजो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम से उनके गुण समूह को गाता है, सोई भवतर करु कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। वही भवसागर को तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य भी तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते कलयुग में करें। कलिजुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव तर भी नहीं प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार को तर जाता है, समुद्र रूपी संसार रूपी समुद्र को तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करय कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। कलयुग में दान ही करना बहुत पसंद, जिस किसी भी प्रकार से दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्ययुग का प्रभाव माना जाता है। सत्य बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तापस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहूरा। बुद्ध जुग धर्म जानी, मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों से धर्म को मन में पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं ने व्यापय माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, बाजीगर का क्या हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर उसके जमूरे को उसकी माया नहीं लगती, नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुणों, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तज काम सब, अस विचारि मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलि काल बरस चहु बहु, बसेहूँ अवध बिहगेश। पर्यहूँ दुकाल विपति बसो, तब मैं गयहूँ विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ काल प्रातः में विपत्ति का मारा विदेश चला गया। बैठी रहे सी अजगर यो पापी, सर्प होय खल मल मति व्यापी। महापिठप कोटर मुँह जाई, रहूं अधमा धम अवगति पाई। तो गुरु ने मेरे को श्राप दिया, हे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा है। दुष्ट, तूने गुरु का अपमान किया, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। अरे अधमरे से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीच योनि को पाकर किसी बड़े पेड़ की खोह में जाकर रहा। तो गुरु ने मुझे श्राप दिया करे। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुनि शिव ताप। कंपित मोहि बिलो की अति उरुपजा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ।
करिदंडवत सप्रेम द्विजो शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गदगद स्वर समुझ घोर गति मोरी। प्रेम से दंडवत के वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति या दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करते बोले, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेयम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया रहित, गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र के रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ, आपको स्मरण करता हूँ। निराकारमोंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल, तीनों गुणों के अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति और शोभा है, जिसके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबर मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए, मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे, सबके नाम कल्याण करने वाले शंकर जी को मैं बजता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिभावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा होने वाले भवानी के पति शंकर जी को मैं भजता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद